कल्पना कीजिए, एक गांव से गुजरना जहां समय 200 वर्षों से स्थिर है, मकान खंडहर में पड़े हैं, सड़कें खाली हैं और हवा में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। वे कहते हैं कि यहाँ सूर्यास्त के बाद कोई नहीं रुक सकता। जिन्होंने कोशिश की वे या तो गायब हो गए या डर के मारे चले गए। पर क्यों? कुलधारा कौन सा रहस्य छुपाता है? यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जिसने तर्क, इतिहास और यहां तक कि विज्ञान को भी चुनौती दी है। कुलधारा में आपका स्वागत है। भारत के शापित भूतिया नगर। अध्याय 1। वह रात जब सभी गायब हो गए। वर्ष था 1825। कुलधारा कभी एक संपन्न गांव था। यह समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था जो अपनी बुद्धि और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक अभाग्यशाली रात पूरी जनसंख्या, पुरुष, महिलाएं और बच्चे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। अध्याय 2। अत्याचारी और शाप। कहा जाता है कि गांव का पतन एक व्यक्ति, जैसलमेर के निर्दयी शासक सलीम सिंह के कारण शुरू हुआ। कहा जाता है कि उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। उसकी मांग कि उसे उसके हवाले कर दिया जाए, अन्यथा अपमान और क्रूरता से डरते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक अकल्पनीय निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने उस भूमि को श्राप दिया। जाने से पहले ग्रामीणों ने ऐसा शक्तिशाली अनुष्ठान किया कि कोई भी आत्मा वहां फिर कभी नहीं रह सकी। जिन लोगों ने प्रयास किया उन्हें रहस्यमय दुर्घटनाएं, अचानक मौतें और असामान्य डरावने अनुभव हुए। लेकिन क्या यह वास्तव में एक शाप था या कुछ और भयावह? अध्याय 3। अज्ञात अद्भुत घटनाएं। कई लोगों ने कुलधारा की सच्चाई को जानने की कोशिश की है, लेकिन सभी को जवाब नहीं मिला। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने अचानक तापमान में गिरावट और अज्ञात आवाजों की रिपोर्ट की है। प्राचीन बोली में फुसफुसाहट, अदृश्य कदमों की आवाज और रात में चीखें। पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने छायादार आकृतियों को उन्हें देखते हुए देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ताकत आगंतुकों को धकेल देती है जैसे ही शाम ढलती है। आज भी सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्या यह केवल लोक कथा है या कुछ है जो हमारी समझ से परे है? अध्याय 4। वैज्ञानिक व्याख्याएं बनाम षड्यंत्र के सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्राप नहीं बल्कि एक आर्थिक आपदा थी। घटते जल स्रोतों ने ब्राह्मणों को छोड़ने पर मजबूर किया। अन्य लोगों का मानना है कि सलीम सिंह के क्रोध का डर वास्तविक था, लेकिन श्राप केवल उनकी छोड़ी गई संपत्ति से बाहरी लोगों को दूर रखने का एक तरीका था। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का दावा है कि कुलधारा में कुछ अलौकिक था, कुछ इतना शक्तिशाली कि आज भी सरकार इसे छुपाती है। वे क्या छुपा रहे हैं? अध्याय 5। सत्य या भ्रम। आज भी कुलधारा अतीत को शांति से नहीं रहने देता। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि क्षेत्र में निर्माण परियोजनाएं रहस्यमय तरीके से विफल हो जाती है। पर्यटकों ने अचानक बीमार पड़ने और निगाहों में रहने की भावना की रिपोर्ट की है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इस कथा का मजाक उड़ाते हैं उन्हें वहां जाने के बाद निजी दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ आगंतुक वर्षों में बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। कुलधारा भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी रहस्यों में से एक बना हुआ है। चाहे यह कोई अभिशाप हो, कोई वैज्ञानिक विसंगति हो या हमारी समझ से परे कुछ हो, एक बात स्पष्ट है, यह गांव बाहरी लोगों को नहीं चाहता। क्या आप सूर्यास्त के बाद यहां ठहरने की हिम्मत करेंगे? आपको क्या लगता है कि कुलधारा के साथ क्या हुआ? क्या आप शाप में विश्वास करते हैं या यहां कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे उजागर करना बाकी है? क्या आपको पता है 15वीं सदी के फ्रांस में एक पूरा गांव अनियंत्रित रूप से तब तक नाचा जब तक वे मृत नहीं हो गए। कृपया वीडियो देखने के लिए विवरण देखें।